हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी। पॉलिटी में पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जहाँ छोटी से लेकर बड़ी समस्याओं अगर नहीं सुलझ पाता है तो अंत में वह सुप्रीम कोर्ट में ही जाता है। तो आज हम सुप्रीम कोर्ट का ढांचा स्ट्रक्चर समझेंगे कि किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट में जजों का कार्यकाल होता है, वह किस प्रकार से उनका वेतन मिलता है और वहाँ कितने जज होते हैं। तो आज हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की गठन की चर्चा है जो आर्टिकल 124 में है। सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा किस में है? तो आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा है कि एक सुप्रीम कोर्ट भी रहना चाहिए। इसमें कुल जज कितने होते हैं? तो इसमें कुल जज होते हैं 34। 33 मुख्य न्यायाधीश, एक होता है CJI, एक होता है 33 न्यायाधीश होते हैं और एक होता है मुख्य न्यायाधीश। एक होता है कौन? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश। 34 जज होते हैं टोटल, जिसमें 33 न्यायाधीश होते हैं और एक होते हैं मुख्य न्यायाधीश। इनमें जजों को जो नियुक्ति करता है कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। जजों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। जज का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और जो CJI का नियुक्ति कौन करता है? तो कोलोजियम। राष्ट्रपति के आप सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए कम से कम आपको हाई कोर्ट में 5 साल जज या 10 साल वकील होना चाहिए। योग्यता क्या है सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए? तो हाई कोर्ट में कम से कम आप 5 साल जज हो या 10 साल वकील हो और राष्ट्रपति के नज़र में कानून के एक अच्छे जानकार होना चाहिए, तब आपको सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए एलिजिबिलिटी है, योग्यता है। इसमें कोलोजियम होता है। कोलोजियम जो सीनियर जजों के 5 ग्रुप के सीनियर जजों को जो होते हैं उसी को कहते हैं कोलोजियम। वही आपको परीक्षा लेंगे कि आप जज सुप्रीम कोर्ट में बनेंगे कि नहीं। तो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है जजों की। नियुक्ति कौन करता है सुप्रीम कोर्ट में जज की? राष्ट्रपति। इसमें टोटल कितने जज होते हैं? 34। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 जज। आर्टिकल 125 में वेतन के बारे में चर्चा है। जजों का वेतन जो जजों का वेतन 2,50,000 होता है और जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका 2,80,000 होता है। 80,000। ध्यान से समझिएगा, जो जजों का वेतन होता है वह मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000 और बाकी नॉर्मल जो न्यायाधीश की तरह कार्य करते हैं उनका होता है 2,50,000। फिर आपका होता है 126 में अस्थायी जज। अस्थायी जज कौन है? यदि मुख्य न्यायाधीश CJI नहीं है तो उस स्थिति में जो ये 33 जज है उन्हीं में से एक कुछ दिन के लिए अस्थायी जज बना दिया जाता है। यदि मुख्य न्यायाधीश किसी कारणवश नहीं है, वह कहूँ चले गए हैं, तो CJI नहीं है तो उसी 33 जज में से एक को मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता है और उस स्थिति में मुख्य न्यायाधीश यानी CJI का सारा पावर उस अस्थायी जज के पास होता है और वेतन भत्ता सलाहकार जो भी मिलता है वह अस्थायी जज को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन है जो संचित निधि द्वारा मिलता है। किसके द्वारा मिलता है? संचित निधि द्वारा। आप इनको वेतन नहीं रोक सकते हैं, संचित निधि द्वारा वेतन मिलता है, राष्ट्र के संचित निधि द्वारा मिलता है। फिर होता है 127 में आर्टिकल 127 का है एडहॉक यानी तदर्थ न्यायाधीश। एडहॉक यानी तदर्थ न्यायाधीश, इसका मतलब होता है आर्टिकल 127 का है एडहॉक यानी तदर्थ न्यायाधीश। यदि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कम है यानी बहुत सारे जज छुट्टी लिए हुए हैं चाहे कम गए हुए हैं, तो उस स्थिति में एडहॉक यानी कि हाई कोर्ट के जज को कुछ दिन के लिए एडहॉक यानी तदर्थ न्यायाधीश के लिए रूप में बुलाया जाता है। एडहॉक तदर्थ न्यायाधीश यानी कुछ दिन के लिए बुलाया जाता है कि आप यहाँ कार्य करिए। हाई कोर्ट के जज को बुलाया जाता है। जरूरी तो नहीं है कि इसमें हर वक्त 34 जज उपलब्ध हो, कुछ किसी न किसी कारणवश छुट्टी लिए हुए और उस समय उपस्थित ना हो, तो उस स्थिति में हाई कोर्ट के कुछ जजों को बुलाया जाता है एडहॉक के रूप में, कुछ दिन कार्य के रूप में। अगर इस स्थिति में भी हाई कोर्ट के जज नहीं आते हैं तो उस स्थिति में 128 आर्टिकल बताता है, अनुच्छेद 128 बताता है कि सेवानिवृत्त जज यानी रिटायर जज को बुलाया जाता है। रिटायर जज को बुलाया जाता है। 127 कहता है कि यदि जज की संख्या कमी है तो आप हाई कोर्ट से बुला सकते हैं, और यदि हाई कोर्ट अपना जज किसी को नहीं भेज पा रहा है या नहीं आ पा रहा हाई कोर्ट में जज, तो आप सेवानिवृत्त यानी रिटायर जज को बुला सकते हैं। 128 में यह बताता है। फिर 129 में क्या है? नज़ीर या कानून
यानी सुप्रीम कोर्ट का हर बात, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाती है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट इस वर्ष कुछ फैसला सुना दिया, 10 साल बाद कुछ उसी प्रकार का केस आया, तो जो वहाँ का वकील या कुछ हो, जो वकील है वह बाद में इस फैसला को ले जाकर उसके सामने प्रस्तुत कर सकता है कि यही केस था, यही बात था और इसके लिए आप ये सजा सुना सकते हैं, सुनाए थे। तो उस स्थिति में जज की काम आसान हो जाता है और फैसला जल्दी मिल जाता है। इस स्थिति में क्या होता है, फैसला जल्दी मिल जाता है। मान लीजिए कि किसी स्थिति में जज ने सजा सुना दिया और बाद में जज सजा सुना दिया, तो जज यदि किसी चीज पे सजा सुना दिया है तो आप उसको कानून भी मान सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का हर बात अपने आप में कानून है, नज़ीर है, जिसको बोलते हैं उर्दू में नज़ीर या कानून है। आर्टिकल 130 क्या कहता है, तो आर्टिकल 130 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ है, तो स्थान तो दिल्ली में है, लेकिन राष्ट्रपति के अनुसार राष्ट्रपति इसको खंडपीठ करके बांट सकते हैं, अलग खोल भी सकते हैं, इसका ब्रांच कर सकते हैं, खंडपीठ कर सकते हैं, इसका अलग ब्रांच खोल भी सकते हैं, राष्ट्रपति कर सकते हैं। ध्यान से समझिए आप, राष्ट्रपति इसको अलग ब्रांच यानी एक और अलग पीठ दे सकते हैं, दिल्ली से कोलकाता पटना कहीं भी इसका अलग एक पीठ दे सकते हैं, लेकिन ऐसा स्थान इसका कहाँ है सुप्रीम कोर्ट का, तो दिल्ली में। 131 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक या मूल अधिकारिता, जो इसका मूल अधिकारी है, प्रारंभिक अधिकारी, यह क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकारी क्या है, तो इसमें 3 तरह का आता है। एक होता है केंद्र राज्य विवाद, राज्य विवाद, एक हो गया राज्य विवाद, और एक हो गया केंद्र राज्य एवं दूसरे राज्य विवाद, हो गया केंद्र राज्य विवाद। तो इसका मुख्य प्रारंभ क्या है कि यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में विवाद हो गया, समझिए कि यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में विवाद होगा तो डायरेक्ट उसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगा और उसको जल्दी ही मामला सुलझाने का कार्य करेगा। हम पढ़ रहे थे आर्टिकल 131 कि सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारित्व क्या है। तो मूल अधिकारित्व में क्या होता है कि केंद्र राज्य विवाद रहेगा तो उसमें सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट हस्तक्षेप करेगा, और केंद्र राज्य विवाद, ध्यान रहे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में यदि विवाद हो तो सुप्रीम कोर्ट उसमें जल्द से जल्द सुलझाने का कार्य करेगी और उसमें जल्द ही इन्वॉल्व होगी, उसका फर्स्ट प्राइमरी कार्य है। फिर राज्य विवाद, यानी कोई दूसरा राज्य और दूसरा राज्य से आपस में विवाद हो गया तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगी। और यदि एक और है केंद्र राज्य और दूसरे राज्य, यानी केंद्र सरकार और कोई राज्य केंद्र सरकार की तरफ है और कोई राज्य केंद्र सरकार के विपरीत है, तो उस स्थिति में भी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट हस्तक्षेप करेगी। इसका मूल अधिकारी है, क्या है, मूल अधिकार है। इसमें सुप्रीम कोर्ट पहले आएगी आपको बिना कुछ कहे, पहला कार्य यही करेगी। इसके बाद आता है आर्टिकल 132। आर्टिकल 132 में क्या है कि हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट को वैसे अनुच्छेद को पढ़ रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है जिससे एग्जाम आता है और हमें समझता है, जो एग्जाम में आता है उस आर्टिकल को हम पढ़ रहे हैं। तो आर्टिकल 132 में क्या है कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। फिर 137 में न्यायिक पुनरावलोकन, यदि सुप्रीम कोर्ट से किसी गलत फैसला हो गया है तो वह अपनी फैसला को बदल सकता है। ध्यान से समझिएगा, यदि सुप्रीम कोर्ट एक फैसला सुना चुकी है और यदि उसे लगा कुछ दिन बाद कि यह फैसला गलत है तो पुनरावलोकन कर सकती है, यानी फैसला फिर से वह बदल सकती है, अपना फैसला बदल भी सकती है, फैसला बदल सकती है। फिर आर्टिकल 139 में क्या है कि रीट निकालना। रीट हमने मौलिक अधिकार में पढ़ लेते हैं, आर्टिकल 32 पढ़े थे कि यदि मौलिक अधिकार है संबंधित कुछ आपको उल्लंघन किया जा रहा है, आपके अधिकारों को उल्लंघन किया जा रहा है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर 5 रीट निकलवा सकते हैं आर्टिकल 32 का प्रयोग करके। लेकिन यदि मौलिक अधिकार को छोड़कर किसी अन्य मामले में आपको साथ उल्लंघन किया जा रहा है, आपके अधिकारों को छीना जा रहा है, तो आप आर्टिकल 139 का उपयोग करके भी 5 रीट निकलवा सकते हैं। ध्यान समझिएगा, यदि मौलिक अधिकार का रीट निकलवाना है तो आप आर्टिकल 32 का प्रयोग करिएगा। मौलिक अधिकार का निकालना है तो आर्टिकल 32 का प्रयोग करिएगा।
लेकिन अन्य मामले में रिट निकालना है तो आर्टिकल 39 का प्रयोग कर सकते हैं। ये हम लोग मौलिक अधिकार में आर्टिकल 32 को बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। फिर आर्टिकल 31 सभी अधिकारी, सभी न्यायालय जितने भी हैं, सभी अधिकारी लोग, सभी न्यायालय, सभी नागरिक व सुप्रीम कोर्ट, सभी आम नागरिक व सुप्रीम कोर्ट के लिए बाध्य है, इससे ऊपर नहीं है। इस सुप्रीम कोर्ट से कोई ऊपर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के हर बात, सुप्रीम कोर्ट की हर बातों को अधिकारी हो या न्यायालय हो, सभी कोई भी हो, वह मानेगा। अगर उसकी अवहेलना करेगा तो सुप्रीम कोर्ट उसे दंडित करेगा। तो ध्यान से समझिएगा, जितने भी अधिकारी हैं, जितने न्यायालय हैं, जितने आम नागरिक हैं, या कोई भी किसी भी पदाधिकारी कोई भी क्यों न हो, वह सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना नहीं कर सकता, उनकी बातों को मानेगा। और यदि अवहेलना करेगा तो सुप्रीम कोर्ट उसे दंडित कर सकता है। फिर 143 में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो राष्ट्रपति से सलाह ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो राष्ट्रपति से सलाह ले सकता है। राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सलाह दे भी सकता है, ना भी दे सकता है, इसके लिए बाध्य नहीं है। यदि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे भी दिया तो राष्ट्रपति जरूरी नहीं है कि वह बात मान ही सकते हैं, उसके लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति बात नहीं भी मान सकते हैं। ठीक इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट सलाह नहीं भी दे सकता, इसके लिए कोई बाध्य नहीं है कि आपको देना ही है। इस प्रकार से हम लोग सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण बात पढ़ लिए। फिर से एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं। इस सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा हुआ 124 में है। इसमें कुल 34 जज होते हैं, 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश सीजेआई होते हैं। इसमें जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है, और सीजेआई मुख्य जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नियुक्ति कोलोजियम द्वारा होता है। कोलोजियम किसे कहते हैं? तो 5 सीनियर जज को कोलोजियम कहते हैं। जो सीनियर जज होते हैं उन्हीं 5 जज को बेंच बनाकर जो ग्रुप होता है उन्हीं को कहते हैं कोलोजियम। जजों का वेतन संचित निधि द्वारा दिया जाता है। मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000 और बाकी जजों का 2,50,000 दिया जाता है। इसकी चर्चा 125 में है। फिर आपको 126 चलते हैं। 126 में अस्थायी जज, यदि जज की संख्या कमी हो गई तो आप मुख्य जज नहीं है, मुख्य न्यायाधीश नहीं है, तो उस स्थिति में जो 33 जज है उसी में से आप एक चुनकर मुख्य न्यायाधीश बना सकते हैं, और उस स्थिति में उनका वेतन और जो पावर है सब मुख्य न्यायाधीश का रहेगा, अस्थायी रहेगा, लेकिन उस समय तक जरूर रहेगा। फिर 127 का एडहॉक, यदि जज की कमी हो गई तो आप हाई कोर्ट से जज मंगा सकते हैं, और यदि हाई कोर्ट से जज नहीं आ पा रहे हैं तो आप रिटायर जज भी मंगा सकते हैं। उसमें 128 में चर्चा है। 129 में क्या है कि जज के हर बात, सुप्रीम कोर्ट में जो जज फैसला सुनाता है एक अपने आप में कानून बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट की हर बात जो भलाई के लिए कहा जाता है, जो किसी बात के लिए कहा था, वो अपने आप में एक नज़ीर कानून बन जाता है। फैसला ही कानून बन जाता है। यदि आप किसी दूसरे फैसला में वह कानून को ले जाएंगे, वह बात को ले जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट उसे मानेगा। फिर हो गया 130 कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ रहना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का स्थान तो अभी दिल्ली में है, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो उसे खंडपीठ करके दूसरे शहर में ले जा सकता है, चाहे वह पटना जाए, कहीं भी वह राष्ट्रपति के मन से ले जा सकता है। 131 में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक अधिकार क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक अधिकारी केंद्र लेवल पे देखता है कि केंद्र राज्य में विवाद होगा तो उसको सुलझाएगा, राज्य में विवाद हो गया तो उसे सुलझाएगा, और साथ ही साथ केंद्र राज्य और दूसरे राज्य में विवाद हो गया तो उसे भी सुलझाएगा। इसका प्राथमिक है। फिर 132 में क्या कहता है कि हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। कोई फैसला हाई कोर्ट में फंसा हुआ तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। 137 में क्या है कि यदि सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना दिया है तो वह बाद में फैसला चेंज भी कर सकता है। उसे लगा कि यह फैसला गलत है या यह फैसला इसके पक्ष में होना चाहिए, तो वह बाद में चेंज भी कर सकता है। 139 में क्या है कि आर्टिकल 32 का प्रयोग कर आप मौलिक अधिकार को रीट निकलवा सकते हैं। आर्टिकल 32 का प्रयोग कर मौलिक अधिकार का रीट निकलवा सकते हैं। ध्यान रहे, मौलिक अधिकार को। यदि मौलिक अधिकार को छोड़कर किसी अन्य मामले में आपके साथ गलत हुआ हो, आपके अधिकारों को छीना गया हो, तो उस स्थिति में 139 का आर्टिकल उपयोग कर रिट निकलवा सकते हैं। फिर 141 में है कि सभी अधिकारी, सभी आम नागरिक, सभी न्यायालय जो भी हैं वह सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से सब नीचे हैं। सुप्रीम कोर्ट की हर बातों के मानेंगे, उसकी अवहेलना नहीं करेंगे। यदि अवहेलना करेंगे तो आप उसे दंडित किया जा सकता है। फिर 133 में क्या है कि राष्ट्रपति से सलाह सुप्रीम कोर्ट से मांग सकते हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट सलाह दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, और सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति उस सलाह को मान भी सकते हैं, नहीं मान सकते हैं।
इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट हम लोग आज पढ़ लिए पॉलिटी में। इसके बाद हम उनको अगले क्लास पढ़ेंगे।